काबा शरीफ एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइंस का कोई भी जहाज आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की दिशा ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाए हैं। यह सोचकर ही हैरानी होती है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता, और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसे कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर तबाह और बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी रहस्य के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि एक बार जब किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज के साथ क्या हुआ, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसे आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी यह मालूम हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है, इसलिए हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता, और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसे या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि यह सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज भी गुजरता है और परिंदे भी काबे के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं, तो कुछ लोग इस पोस्ट को गलत बता रहे हैं। मगर हम आपको बता देते हैं कि यह पोस्ट झूठ और गलत नहीं है, बल्कि यह पोस्ट बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है? अल्लाह ने काबा शरीफ में अपनी ऐसी क्या कुदरत डाली है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ के ऊपर नहीं जा पाया है और ना ही कोई परिंदा काबा के ऊपर उड़ पाता है? अल्लाह ने अपने घर काबा में ऐसी कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, उसे कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है या फिर वह काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको यह मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद दो है? एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 7 लाख फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता है। यानी कि काबा के ऊपर से परिंदा या जहाज के ना गुजर पाने की 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह यह है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है। आज साइंस ने भी इस बात को कबूल किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे होती है। इसी कारण अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो ग्रेविटी की वजह से वह परिंदा या हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी चीज, चाहे वह परिंदा हो, हवाई जहाज हो या फिर कोई और चीज हो, अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा शरीफ के ऊपर से हट जाती है और उस चीज को कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है
कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता है। अगर कभी कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसे वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में चुंबक है और उस चुंबक के पास किसी लोहे की चीज को लेकर जाते हैं तो वह चुंबक अपने आप ही उस लोहे की चीज को अपनी तरफ खींच लेता है और वह उससे चिपक जाता है। उसी तरह से अगर कोई भी चीज काबा के ऊपर आती है तो ग्रेविटी की वजह से वह कुदरती तौर पर ही हट जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी सरकार ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। प्यारे दोस्तों, मक्का में उमरा की नियत से आने वाली प्रेग्नेंट औरत ने 19 बच्चों को जन्म दे दिया। मक्का में जाहिर होने वाला कुदरत का यह मौजज़ा देखकर सभी ज़ायरीन हैरान रह गए। इसकी मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भी हरगिज मत भूलें। तो आइए चलकर वीडियो का बकायदा से आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब की रोजीना नामी खातून के यहाँ शादी के लिए साल बाद भी वह मां नहीं बन पा रही थी। रोजीना और उसके शौहर की ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक उन्हें बेटा या फिर बेटी अता करे। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश भी की मगर वह इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। कई डॉक्टरों से इलाज और मुआवजा करवाया गया लेकिन नतीजा अभी भी वही था। काफी भागदौड़ के बाद यह मालूम हुआ कि रोजीना नामी यह औरत एक खास किस्म की बीमारी में मुब्तला है जिसमें औरतों को कुदरती तरीके से हमल नहीं ठहरता। इस डॉक्टर से रोजीना और उसके शौहर को उम्मीदें दिल है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते, बल्कि मेडिकल साइंस इस कदर तरक्की कर चुकी है कि अगर कुदरती तरीके से हमल ना ठहरता हो तो मसनूई तरीके से हमल ठहरा कर औरत को हामिला किया जा सकता है। इस मसनूई तरीके के मुताबिक शौहर का स्पर्म आईबी टेक्नोलॉजी की मदद से बीवी के रहम में रखा जाता है, जिसके बाद औरत हामिला हो जाती है। डॉक्टर की बात सुनकर रोजीना और उसका शौहर मसनूई तरीके से हमल ठहराने पर रजामंद हो गए। हम डॉक्टर्स ने एक बुरी खबर यह सुनाई कि सऊदी अरब के किसी भी अस्पताल में आईबी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके लिए उन्हें अमेरिका जाना पड़ेगा। दोनों मियाँ बीवी ने बगैर किसी झिझक के तैयारी की और अमेरिका रवाना हो गए। वहां पहुंचकर रोजीना और उसके शौहर ने सबसे मारूफ हॉस्पिटल से रुजू किया। अमेरिकी डॉक्टर ने तमाम रिपोर्ट्स देखकर उन्हें ऑपरेशन की तारीख दे दी। ऑपरेशन के कुछ दिनों के बाद ही रोजीना हामिला हो गई। अब दोनों मियाँ बीवी की खुशी की इंतहा ना रही। अल्लाह ने एक अरसे के बाद उनकी ख्वाहिश पूरी की थी। रोजीना और उसका शौहर वापस सऊदी अरब जाना चाहते थे मगर अमेरिकी डॉक्टर ने कुछ दिन और रुकने को कहा तो वह अस्पताल में ही ठहर गए। दोस्तों, तकरीबन 2 महीने बाद डॉक्टर ने जब रोजीना का चेकअप किया तो सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल थी। यही वजह थी कि डॉक्टर ने रोजीना को डिस्चार्ज कर दिया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद रोजीना और उसके शौहर ने फ्लाइट पकड़ी और सऊदी अरब पहुंच गए। दोस्तों, मियाँ बीवी बहुत खुश थे और दिन गिन रहे थे कि कब उनकी औलाद दुनिया में आए। हमल के 7वें महीने में रोजीना ने अपने शौहर के सामने ख्वाहिश जाहिर की कि वह बच्चे की पैदाइश से पहले उमरा अदा करना चाहती है। रोजीना का शौहर पहले तो ना माना मगर रोजीना की जिद के आगे हार गया और ये दोनों मियाँ बीवी उम्रे की तैयारी करके एक दिन मक्का पहुंचे और उम्रे के अरकान अदा करने लगे। तवाफ के दौरान रोजीना पेट में दर्द महसूस करने लगी। उसे करीबी अस्पताल ले जाया गया जहां जाकर एक ऐसा राज अवसा हुआ। जाहिर हुआ कि सब लोग दंग रह गए। दरअसल प्यारे दोस्तों, रोजीना के पेट में 1-2 नहीं बल्कि 19 बच्चे पल रहे थे। बच्चों की इतनी तादाद की वजह से फौरी तौर पर ऑपरेशन करना जरूरी हो चुका था। डॉक्टर ने रोजीना के शौहर को सूरत हाल से आगाह किया तो उसने फौरी तौर पर ऑपरेशन की इजाजत दे दी। कुदरत का मौजा देखें दोस्तों, ऑपरेशन के बाद 19 बच्चे पैदा हुए और 19 के 19 बच्चे उनकी वालिदा सब के सब सेहत और तंदुरुस्त थे। बच्चों को चंद दिन इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया।
दौरान तमाम बच्चे जन्म देने वाली इस औरत की खबर सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई। कुदरत की इस मौजज़ा को सुनकर इंसान बेख्तियार पुकार उठता है कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। प्यारे दोस्तों, यह जहन में रखना जरूरी है कि इन बच्चों की पैदाइश सहने हरम में नहीं हुई, बल्कि मक्का के एक अस्पताल में हुई। प्यारे दोस्तों, एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या प्रेग्नेंट औरत हज और उम्रा कर सकती है, तो उसका जवाब है कि हमल की हालत में औरत के हज पर जाने में कोई हरज नहीं और प्रेग्नेंट औरत पाक साफ और ताहिरा है, पर नमाज की अदायगी और रोजे रखना जरूरी है और उसे दी गई तलाक सुन्नत तरीके पर दी गई तलाक शुमार होती है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1209 में आया है कि अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के लिए गई तो हमल के आखिरी दिनों में थी, बल्कि उन्होंने नज़दत पर एक बच्चे को जन्म दिया। हजरत आयशा सिद्दीका रज अल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी जनाबे अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शजारा नामी जगह पर मोहम्मद बिन अब्बू बकर रदी अल्लाहु ताला अन्हु को जन्म दिया, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि उसे कहो कि वह गुस्ल करके एहराम बांध ले। इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के बयान करते हुए लिखते हैं कि हैजो नफास वाली औरत का एहराम भी सही है और एहराम के लिए इन दोनों के लिए हुस्ल करना मुस्तहब है और तमाम उल्मा इस पर मुस्तहिक है कि वह हुस्ल करेगी, क्योंकि यह मुस्तहब है और बाज उलामा उसे वाजिब कहते हैं। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक हाइजा और नफास वाली औरत के हवाले से कहा जाता है कि इस औरत के तमाम काम हज सही होते हैं, मगर वह तवाफ नहीं कर सकती और ना ही तवाफ की रकात अदा कर सकती है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक माँ और बेटे के हज का वाकया सुनाने वाले हैं। हज पर जाते वक्त उन माँ बेटे के साथ क्या वाकया पेश आया, चलिए आपको बताते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है, किसी शहर में एक गरीब माँ और उसका बेटा रहा करते थे। बेटे का नाम अब्दुल्लाह था। अब्दुल्लाह की माँ बहुत ज्यादा नेक सीरत औरत थी। अब्दुल्लाह जानता था कि उसकी माँ की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, मगर वह अपनी ख्वाहिश का जिक्र नहीं करती थी। लेकिन उसने बचपन में वह ख्वाहिश सुनी थी जब वह छोटा था। उसकी माँ कहा करती थी, मेरा अब्दुल्लाह मुझे हज करवाएगा। जब यह जवान हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा और मेरा सहारा बनेगा, तब देखना अब्दुल्लाह मुझे हज करवाएगा। अब्दुल्लाह अब बड़ा हो गया था और वह नौकरी करता था, लेकिन नौकरी ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए उसकी माँ ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करना बंद कर दिया था ताकि उसके बेटे को परेशानी ना हो। लेकिन अब्दुल्लाह ने तो आज़्म बांध रखा था कि वह अपनी माँ को एक दिन हज जरूर करवाएगा। अब्दुल्लाह कुछ वक्त से पैसे जमा कर रहा था और उसकी माँ भी फिजूल खर्च नहीं करती थी, जो मिलता चुपचाप खा लेती। माँ इसी बात पर खुश थी कि उसका बेटा उसकी इज्जत करता है और उसे खुश रखने की कोशिश करता है। माँ को अपने बेटे पर बहुत फख्र था। माँ अब्दुल्लाह को शादी करने को भी कहती थी, लेकिन अब्दुल्लाह इनकार कर देता था कि वह अब भी शादी नहीं करना चाहता। असल वजह यह थी कि अब्दुल्लाह जानता था अगर उसने शादी कर ली तो खर्चे बढ़ जाएंगे और जो रकम वह अपनी माँ के लिए बचा कर रख रहा है, शादी के बाद उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिर बीवी की भी जिम्मेदारी आ जाएगी और उसकी जरूरतों को पूरा करना भी जरूरी होगा। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब अब्दुल्लाह ने बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए पैसे जमा कर लिए। उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी कि वह अपनी माँ की बरसों पुरानी ख्वाहिश को पूरा करेगा। उसने बैंक से सारे पैसे निकलवाए और घर की तरफ रवाना हो गया। आज माँ को खुशखबरी सुनाने जा रहा था। वह यह सोच सोच कर ही खुश हुए जा रहा था कि उसकी माँ को जब पता लगेगा तो वह कितनी खुश होगी। वह अपने घर से कुछ ही दूर था कि अचानक उसका दोस्त उसके सामने आ गया। वह रो रहा था और बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। उसका दोस्त कहने लगा, अब्दुल्लाह मेरी मदद करो, मेरा बेटा दूसरी मंजिल से गिर गया है, उसका सिर फट गया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा है और बहुत भारी रकम मांग रहे हैं। जब तक पैसे जमा नहीं करवाएंगे ऑपरेशन शुरू नहीं होगा। अब्दुल्लाह
खुदा का वास्ता मेरी मदद करो, वह मेरी इकलौती औलाद है, मुझे बहुत अजीज है, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी को जानता भी नहीं। दोस्त की बातें सुनकर अब्दुल्लाह का दिल रंजीदा हो गया। उसे अपने दोस्त की हालत पर बड़ा तरस आया। अब उसके दिलो दिमागस पर जंग छिड़ गई। एक तरफ माँ का हज था और दूसरी तरफ दोस्त के बेटे की जान। उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी यह पैसे जमा करने में। वह सोच रहा था, मैं क्या करूं? तभी माँ की आवाज कानों में गूंजी। वह आवाज यह थी, अब्दुल्ला, जब कोई तुम्हारे पास मदद को आए तो मदद करने से गुरेज न करना। अल्लाह पाक मदद करने वालों को बहुत पसंद करता है और अल्लाह पाक किसी का एहसान नहीं रखता। तुम जो दोगे अल्लाह 10 गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस करेगा। अब्दुल्लाह ने उसी लम्हे अपने दोस्त की मदद करने का फैसला कर लिया और अपनी जेब से पैसे निकालकर दोस्त को दे दिए। दोस्त उसका ढेरों शुक्रिया अदा करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ निकल गया और अब्दुल्लाह अपने घर की तरफ। घर पहुंचा तो उसका चेहरा उदास था, लेकिन उसे खुशी तो थी कि वह अपने दोस्त के काम आ सका, मगर उसे दुख इस बात का था कि वह अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी न कर सका। माँ ने परेशानी की वजह पूछी तो वह टाल गया। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने रब की बारगाह में बहुत रोया, ऐ अल्लाह, तू तो मेरे दिल का हाल जानता है। मैं अपनी माँ को हज करवाना चाहता था, लेकिन अब नहीं करवा सकता। मेरे पास वसाइल भी नहीं है, मैं खाली हाथ हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरा और मेरी माँ का साथ कितने वक्त का रह गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू मेरी माँ को सब्र अता कर दे। अगर वह अपनी जिंदगी में हज अदा न कर सके तो उसे अगली जिंदगी में हज जितना अजर अता करना। मेरी माँ का दिल बहुत नेक है, उसे हज जितना अजर अता करना। और फिर वह सजदे में गिर गया। अगली सुबह जब ऑफिस पहुंचा तो उसका वही दोस्त मिला। अब्दुल्लाह को देखते ही उसका दोस्त उसके गले लग गया और कहने लगा, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। अब्दुल्लाह ने नफी में सर हिलाया। तुम्हारे बेटे की जान अल्लाह के फजल से बच गया। उसके दोस्त ने कहा, बेशक मेरे भाई। अब्दुल्लाह का बॉस नेक शख्स था। उनके ऑफिस में हर साल हज की कुरानदाजी होती थी। जिन 2 बंदों का नाम निकलता उन्हें हज पर भेजा जाता। खुशकिस्मती से इस बार अब्दुल्लाह और उसके दोस्त का नाम निकल आया, लेकिन अब्दुल्लाह को यह परेशानी थी कि वह इस हज पर अपनी माँ को नहीं ले जा सकेगा। उसके दोस्त ने अब्दुल्लाह की परेशानी देखी तो पूछा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अल्लाह के घर हाजिरी देने जा रहे हो, लेकिन फिर तुम परेशान क्यों हो? अब्दुल्लाह ने अपने दोस्त को सारा वाकया बयान कर दिया। उसका दोस्त मुस्कुरा दिया और कहने लगा, आज वह दिन है जब मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुका दूं। अब्दुल्लाह ने नासमझी में अपने दोस्त को देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? दोस्त ने कहा, तुम मेरी जगह अपनी माँ को अपने साथ ले जाओ।